अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, हमारी ये 3rd क्लास की किताब है उर्दू की। हमने अपना सबक नंबर 8 ये सच की जीत पढ़ा था, है ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सारे ही इन्होंने दरबारियों ने बादशाह की अलग अलग तारीफ़ें की थी, है ना, शायर पढ़कर। और अब सब ये सोच रहे थे कि सबसे ज़्यादा इनाम हमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा इनाम हमें मिलेगा, ये सोचकर सब अलग अलग खुश थे। तो अब हम आगे की सबक पढ़ते हैं अपना, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, क्या कह रहे हैं, उसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाइए। क्या कहा? मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाइए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। क्या कह रहे हैं? एक शायर उठा और उसने अपनी नज़म सुनाई, दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम दिया, है ना। वो सलाम करके खुश होकर नीचे बैठ गया, है ना। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई, दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया, वो भी खुश होकर सलाम करके नीचे बैठ गया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और हीरा इनाम में ले लेकर खुश होकर खुशी खुशी बैठ गए। क्या कह रहे हैं? सारे जो दरबारी थे बारी बारी उठते गए और नज़म सुनाते गए, तारीफ़ करते गए बादशाह की, और हीरा लेकर खुशी खुशी नीचे बैठते चले गए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिरोज़ अपनी जगह बैठा रहा। फिरोज़ भी जो है एक दरबारी था, वो अपनी जगह बैठा रहा। उसने कुछ नहीं सुनाया। क्या कह रहे हैं? उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा कि अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दें तो सुनाऊं। क्या कहा? बादशाह से, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं सुनाऊं कि मैंने क्या लिखा। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है। आलिम कहते हैं जानने वाला, है ना। क्या कह रहे हैं? और जानने वाले और पढ़े लिखे आदमी को कहते हैं आलिम। तो क्या कहा है? ए बादशाह, तू तो आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। ये कह रहे हैं, तू तो आलिम है, पढ़ा लिखा है, जानने वाला है, सबकी तो इतनी इज्जत करता है, लेकिन गधे और घोड़ों को एक ही अस्तबल में बांधता है। इस तरह उसने बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिनवा दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने सोचा कि अब बस इस शायर की खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज़म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज़ को एक हीरा इनाम में दिया। तो कह रहे थे, ओहो, आज तो इसने बादशाह के सामने उसकी बुराई कर दी, आज तो ये ज़रूर मारा जाएगा। लेकिन बादशाह ने क्या कहा? उसकी बात सुनने के बाद उसे एक और हीरा इनाम में दिया। दरबार ख़त्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। फिरोज़ को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया, सबके हीरे झूठे हैं, सिर्फ फिरोज़ का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश है और कौन रंजीदा है। क्या कह रहे हैं? दूसरे दिन जब दरबार में पहुंचे बादशाह के पास, तो बादशाह ने क्या कहा? इनाम पाकर कौन रंजीदा है और कौन खुश है। शायरों ने शिकायत की कि फिरोज़ के हीरे के सिवा सारे हीरे झूठे हैं। अब बादशाह का जवाब सुनिए। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसमें तो ताज्जुब की क्या बात है। जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला, और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का यह जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए, है ना। सबक कितना अच्छा था, माशाल्लाह, सबक कितना मज़ेदार था। तो हमें सबक पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया और सबक माशाल्लाह समझ में भी आ गया होगा इंशाल्लाह से। तो यही था हमारा आज का सबक। मिलते हैं हम अपने आगे के सबक को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।